बहुत तकलीफ हुई क्योंकि घर में चलते हैं 7 फोन। जी अब सोच लीजिए 300 रुपये के हिसाब से 9 त्रिक 27 रुपया जा रहा है, मतलब 3,000 लगभग। उतने में घर का राशन के हो जाता कि नहीं। कंपनियां हम लोगों को चूतिया बना बना कर हम लोगों का चूतिया काट रही हैं, जान लीजिए। हाँ, हम लोगों का जो है लूट रही हैं, क्योंकि पहले तो जनता को भी एक्टिव होना चाहिए और बीएसएनएल की सिम खरीदनी चाहिए और खरीदनी नहीं चाहिए। जो सिमें हमारे पास हैं, जियो है, वोडा है या कोई भी है, इनको जाके पोर्ट कराएं बीएसएनएल में। सीधा प्रभाव पड़े ताकि उनको नंबर वही रहेगा कि पोर्ट वही रहेगा। पता चलेगा कि मतलब हमारी वैल्यूएशन घट रही है, औकात धीरे धीरे आएगी आदमी के नीचे। चेंज करेंगे, अपना सिम पोर्ट करेंगे, अपना रिचार्ज दूसरे सिम से करवाएंगे जो सस्ती होगी, तभी कुछ हो पाएगा। दोस्तों नमस्कार। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कोरोना का कहर, और कोरोना से भी बड़ा कहर आ गया है अब जो है ये मोबाइल का जो रिचार्ज था वो इतना महंगा हो रहा है कि आज के दौर में जहां पर गरीबों की तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, गरीबों की रोजी रोटी मिलती नहीं, उनको मजदूरी टाइम से मिलती नहीं, लेकिन जहां पर आज हमारे देश में आज हर चाहे जुआ हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई लड़का हो, हर कोई मोबाइल का गुलाम बन गया है। हर किसी के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। आज के दौर में अगर देखा जाए तो परिवार को बिखेरने में भी मोबाइल की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आज कारण है कि मोबाइल पर हर कोई निर्भर हो गया है। उसी निर्भरता का जो है दुरुपयोग कर रही हैं जो भी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो हर तरीके से अब जान गई हैं कि अब जनता जो है मोबाइल के बिना जी नहीं पाएगी, इसलिए आए दिन रिचार्ज को महंगा करती चली जा रही हैं। आप लोग कुछ दिन पहले जानते थे कि अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता था तो भी सालों साल आपका फोन आता था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा सिस्टम बन गया है कि आपका रिचार्ज खत्म होते ही 1 हफ्ते के अंदर आपका फोन भी आना बंद हो जाएगा। पहले लोग 10 रुपए का डाल देते थे रिचार्ज, लोगों पे जो है मिस कॉल भी दे लेते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं। जब तक आप 100-150 का रिचार्ज नहीं कराओगे किसी के पास फ़ोन नहीं कर सकते हो। तो जो एक कंपनियां जो है प्राइवेट है, किस तरीके से गरीबों का खून चूसने पर तुली हैं, किस तरीके से गरीबों को मारने पर लगी हैं। आइए, जो दर्द है, जो हमारे देश में दर्द फैला हुआ, एक दहशत फैली हुई है कि रिचार्ज जो है 27% महंगा होने जा रहा है, इस पर हम थोड़ा जनता का बयान लेना चाहेंगे कि आखिर में ऐसा सुनने के बाद इन लोगों में किस तरीके की फीलिंग हो रही है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरा नाम अरविंद राज जी। जब से हलचल हुई है कि रिचार्ज महंगा होने जा रहा है, कंपनियों ने रिचार्ज महंगा कर दिया, इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि महंगा होने जा रहा नहीं, हो गया है। ठीक है, 200 जो 59 का रिचार्ज है, अभी मैंने परसों किया तो 300 का होगा, अर्जेंटली में करना पड़ा। हम सोचे अभी होगा, अभी हो गया है। ठीक है, तब बहुत तकलीफ हुई क्योंकि घर में चलते हैं 7 फोन। अब सोच लीजिए 300 रुपये के हिसाब से 9 त्रिक 27 रुपया जा रहा है, मतलब 3,000 लगभग। उतने में घर का राशन के हो जाता कि नहीं। कंपनियां हम लोगों को चूतिया बना बना कर हम लोगों का चूतिया काट रही हैं, जान लीजिए। हाँ, हम लोगों का जो है लूट रही हैं, क्योंकि पहले क्या था कि 99 रुपये में फ्री, फिर 199, 269, 259, अब 300 हो गया। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम लोग जो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो जनता है सोचती है हम अकेले, क्या एक आदमी सोचता है हम क्या अकेले बोले। ठीक है, अब जनता जब ये एक साथ बोलेगी, एक साथ सब लोग अपना प्लान चेंज करेंगे, अपना सिम पोर्ट करेंगे, अपना रिचार्ज दूसरे सिम से करवाएंगे जो सस्ती होगी, तभी कुछ हो पाएगा। और सरकार को भी बोलना चाहिए इस विषय पे जी। तो इसके लिए जनता क्या करे, क्योंकि आज जनता जो है गुलाम बन चुकी है। अगर देखा जाए तो मोबाइल की गुलाम बन चुकी है। अगर व्यक्ति का, परिवार का सदस्य कोई इधर उधर चला जाता है तो व्यक्ति जी लेता है, लेकिन अगर मोबाइल किसी की बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, एक पल के लिए उसका रिचार्ज खत्म हो जाए, वो जी नहीं पाता। इस चीज़ को कंपनियां जान गई हैं प्राइवेट, और किस तरीके से मतलब कि जो गुलामी के जंजीर में आज हमारा समाज बच चुका है, इसका कोई है सोल्यूशन कि ये जनता निकल सके इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि जो जानते हैं कि बिना मोबाइल के ना ही खा पाएंगे ना ही सो पाएंगे। ठीक है, आटा हो या ना हो, डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो वही है कि डाटा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये 300 रुपये बढ़ा दिए, फिर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाईकाट भी कर रहे हैं। मैं भी बाईकाट कर दिया हूँ। ठीक है, हाँ, एक सिम में करवाया, बाकी जो सिम है दो एकदम इनकमिंग बंद हो गया 2 सिम में। और 2 सिम तोड़ के फेंक दिया, क्योंकि अब बोल दिए घर पे केवल 2 फोन चलेगा
और बाकी जो बड़े लोग हैं जो घर में हैं, उनके पास एक रहेगा, एक अपने पास, बाकी क्या सब कोई ऑप्शन है कि इस पे जनता कुछ ऐसा करे कि जो प्राइवेट कंपनियों का जो गर्व है, जो घमंड है, जो इस तरीके से खून चूसने पर तुली हुई है, कोई ऑप्शन है कि पूरी जनता अगर एकजुट हो जाए तो इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता है? रिचार्ज ना करवाए, ठीक है। अगर रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो एक दूसरे का कंपटीशन होगा, तो लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ऑफर कम करेंगे, और जो है जो बढ़ाए हैं प्राइस कम करेंगे हो सकता है। या तो बाकी एक BSNL अपना है जो, ठीक है, BSNL जो अपना पहले से चला आ रहा है, फिलहाल अब भी चल रहा है, लेकिन ये लोग क्या है, पहले फ्री का लालच दे देकर सब लोग ले लिए। अब जियो का था फ्री में, लो सिम खरीदो 300 का, उसके बाद 1 साल फ्री। अब वही जो है आप हम लोगों का काट रहा है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में BSNL नंबर को सब लोग छोड़ दिए हैं। ये लोग लालच दे करके जो है बसाए, तो क्या इसमें सरकार की भी कुछ कमियां रही कि BSNL पर कुछ सुविधा नहीं दे पाई, या जो है जो मतलब नेटवर्क से जनता परेशान थी, क्यों BSNL को छोड़ा? सरकार की कमी ये थी कि वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको पैसा दी सरकार को, और सरकार से मांग की टावर लगाना है, और सरकार ने उनको ऑर्डर दिया, अपना टावर लगाए, और BSNL के लिए कुछ नहीं। उनको भी चाहिए ना, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे भी BSNL को आगे बढ़ाएं, सरकारी है तो इसमें तो इसको भी बढ़ावा दे कि आगे बढ़ के आगे चले, सबको फायदा। अगर आज सरकार चाही होती थी, जिस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है प्राइवेट कंपनियों द्वारा, तो नहीं होता। हाँ, सरकार नहीं चाहिए, सरकार सोच रही थी। BSNL मैं बताता हूँ, BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था लगभग 10 साल 8 साल पहले। आप जाके डेटा निकालेंगे, मैं एक दिन चेक कर रहा था, तो 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में BSNL था। एयरटेल वगैरह इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। लोग गर्व महसूस करते थे जिसका भी नंबर 94 से 94 से, अरे बाप रे बाप, मास्टर डॉक्टर किसी का भी नंबर 94 से आता था, मतलब आदमी समझ आता था कोई शिक्षित है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बिजनेसमैन है। आज भी अगर किसी के फोन पर 94 से आता है तो लोग सोचते हैं कहीं एसओ का फोन ना हो, कहीं दरोगा का फोन ना हो, किसी डॉक्टर का फोन ना। आज भी लोग जो है मतलब एक अलग फीलिंग होती है कि कोई खास ही हो, उस तरीके से बड़ा आदमी हो। तो सबसे बड़ी कमी हम ही लोग की है। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी गलती है, उसके बाद दूसरी गलती हम लोग के हैं। थोड़ा सा लालच देख देख के उसके बाद तुरंत लपट गए जियो पे, तुरंत एयरटेल पे। थोड़ा सा BSNL की भी कमी है, नेटवर्क हर जगह नहीं है, अभी भी नहीं है। और ये लोग 5G ले आए, वो उसका 4G भी सही से नहीं चल रहा है। हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब सबको एकजुट होना चाहिए और जी जाम से लपटना चाहिए। BSNL अपना है, क्योंकि सरकारी जो चीज़ें हैं वो अपनी हैं, और हम लोग को फिर से योगदान देना चाहिए, और फिर से BSNL को खड़ा करना चाहिए, और फिर से BSNL की सिम लेनी चाहिए। मैं तो तोड़ के फेंक चुका हूँ, 2 सिम थी, दोनों तोड़ के फेंक चुका हूँ। एक तो चला रहा हूँ, मजबूरी में जियो चला रहा हूँ। बाकी जो है कल जाऊँगा BSNL की सिम लूँगा सबसे पहले। हमारे यहाँ नज़दीकी में सबसे बड़ी समस्या है कि BSNL की सिम भी नहीं मिल रही जी। हाँ, यहाँ नेवादा में आप पता करिएगा तो नहीं मिल रही है जी। अगर आप जाइए जलालपुर मिलेगी या फूलपुर सरायमीर मिलेगी। तो BSNL वालों को अब एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है एक्टिव हो रही है। आज भाई हुए, आप जैसे रिपोर्टर हो रहे हैं, तो आप रिपोर्टर हैं तो आपको भी लोग देखने वाले हैं, वो भी एक्टिव होंगे। बहुत सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो जनता को भी एक्टिव होना चाहिए, और BSNL की सिम खरीदनी चाहिए। और ख़रीदनी नहीं चाहिए, जो सिमें हमारे पास हैं, जियो है, वोडा है, या कोई भी है, इनको जाके पोर्ट कराएं BSNL में जी। सीधा प्रभाव पड़े, ताकि उनको नंबर वही रहेगा, पोर्ट वही रहेगा, पता चलेगा कि मतलब हमारी वैल्यूएशन घट रही है, औकात धीरे धीरे आएगी आदमी के नीचे। क्या अगर इस जनता चाह ले, एकजुट हो जाए, तो जो प्राइवेट कंपनियां जिस तरीके से शोषण करने पर तुली हुई हैं जनता का, तो क्या उन लोगों पर मतलब उनका घमंड टूट सकता है? 1 मिनट में जनता चाह ले तो 1 मिनट में सरकार का घमंड टूट जाए तो उसका क्या है। तो सब लोग उसी पे, अगर उनके जो ड्राइवर के ऊपर जो लगा था 10 लाख जुर्माना, जब सब लोग आ गए तो रोड पे, तो सरकार को जबर झुकना पड़ा और उसको नियम को चेंज करना पड़ा। तो अगर हम लोग चाहेंगे ना, क्योंकि सबके पास फोन है, अगर सब लोग चाहेंगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, एक साथ पोर्ट जबरदस्ती मान चलिए 1 महीना हम नहीं है, मैसेज लिखो, पोर्ट पे डालो, कंपनी के पास मैसेज लिखो पोर्ट, उसके बाद कंपनी से फोन आएगा जरूर कि आपके पास सर आप क्यों पोर्ट करवा रहे हैं। जरूर फोन आता है, आप कोई भी अगर करवाता होगा तो आता है, सर आप क्यों पोर्ट करवा रहे हैं, तो उसको बताइए कि आप लोग इतना महंगा कर रहे हैं, बताइए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, तो हम लोग बताइए BSNL वही प्लान 129 रुपए, 139 रुपए, 129 रुपए में 1.5 GB डाटा और प्लस 30 दिन का वैलिडिटी और कॉल फ्री। 239 का जो है 45 दिन वैलिडिटी है,
239 और 2 GB डाटा है। सोचिए कैसे BSNL दे रहा है। अगर अच्छा, आप बताइए क्या उसका जो BSNL है उसका नेटवर्क बराबर लोगों को मिल पाएगा, जनता उससे मतलब संतुष्ट हो अगर पाएगी? चाहेगी कंपनी चाहेगी तो हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए ना, सरकार नहीं सपोर्ट कर रही है। आप जान लीजिए अभी नया नियम निकला, आप देखिएगा कि अब जियो हो, VI, ये सब के लिए, एयरटेल के लिए सरकार ने बोल दिया आप चाहे जहां भी आप नेटवर्क खंभा गाड़िए मेरा टावर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी जमीन है अगर वो रोकता है आपको तो उसका जबरदस्ती जमीन ले लिया जाएगा। हाँ, अगर पैसा दे रहे हैं उसको तो ठीक है, अगर नहीं पैसा देने पर भी नहीं मान रहा है जबरदस्ती, बताइए। आप तो इसका मतलब है भारत में आज जनता को गुलाम बनाया जा रहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो जबरदस्ती जो है प्राइवेट कंपनियां उस पर कब्जा कर लेंगी। हाँ, जबरदस्ती, क्योंकि इनको प्राइवेट से फायदा है सरकार को, सरकारी से सरकार भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। हाँ, ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सरकार अगर जिस तरीके देखा जाए जो BSNL के टावर थे जगह जगह वो खंडहर बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, चाहे नेता सांसद जो हमारे अभी चुन के गए हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि कोई कम से कम आवाज़ियत उठाओ भाई कि महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, कुछ तो थोड़ा, क्योंकि ऐसा कोई नेता भी सामने नहीं आया जनता के लिए, जनता के दर्द। अभी चुनाव था ना, सभी लोग मुझे वोट दो, इस पे बटन दबाओ, फलाने पे दबाओ, ढिमका पे दबाओ, हो गया था। अब जीत गए। अब कोई नहीं बोल रहा कि मोदी के बैठते ही फिर एक ठो प्रॉब्लम चालू, मतलब बैठे अभी 2 महीने नहीं हुआ, 1 महीने एक प्रॉब्लम चालू हो गया, रिचार्ज बढ़ गया। अरे सब बहुत समस्या है। बताइए गरीब जनता कैसे जी पाएगी? एक तरफ गैस महंगा हो गया, दूसरी तरफ लाइट का बिल भरना जो है हर महीने, मीटर है तमाम तरीके से, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी। इसका जो है अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के करोड़पति हैं वो करोड़पति बनते चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब है वो हमेशा बेचारे दलदल में फंसते चले जाएंगे। और आए दिन आप समाचारों में देखते हैं कि जो गरीब जनता है आए दिन वो बेचारी मजबूर होकर के आत्महत्या करने के लिए, तमाम जो है कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जिस दिन जुआ या कोई गरीब किसान जो है अपनी आत्महत्या ना करता हो। तो अगर जो है ये जनता अगर चाह ले आज का आज तो परिवर्तन हो सकता है। कल का कल BSNL खड़ा हो जाएगा। आज का आज अगर चाह ले सब अगर चाह ले तो कल का कल खड़ा हो जाएगा BSNL, ये जान लीजिए, 1 मिनट नहीं लगता। तो जय BSNL ने दावा किया है कि हम बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों में 4G टावर लगवाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि BSNL जो है सरकारी है, ठीक है। तो यही है, सरकार से उम्मीद करते हैं कि मतलब सपोर्ट करे। हमको लगता है जो मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई थी, ठीक है, हम लोगों को न्योता मिला ही नहीं, ठीक है, मिला नहीं। गरीब लोग क्योंकि बड़े लोग गए थे, लेकिन हम लोगों से वो न्योता वसूल रहे हैं इसी के। हाँ, कि भरपाई हम लोग कर रहे हैं। 6,000 करोड़ वो लोग खर्च किए, 51 रुपए वसूल लेंगे। हाँ, 6,000 करोड़ रुपया वो खर्च किए, लेकिन भरना हम लोगों को पड़ रहा है, ठीक है। आप सोचिए कितने करोड़ लोग हैं। यानी कि मुकेश अंबानी के शादी में जो भी खर्च होता है वो जनता से जो है इस तरीके से हिसाब ले जनता से वसूल रही है। भैया देखिए, आपको कहेंगे कि आप आवाज़ उठाएं, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएं, गाँव में जाएं। कम से कम आप जहाँ इकट्ठे होंगे आपके पास जरूर 10-20 लोग इकट्ठे होंगे, 10 में से 5 छोटे जागरूक होंगे, तो आप जाके जागरूक करिए, क्योंकि आप ही लोग बचे हैं। नेशनल मीडिया बिक चुका है, तो इससे हम क्या कहेंगे। आप गाँव के देहात के रिपोर्टर वाले होते हैं, वही लोग, उन्हीं लोगों का वीडियो जो है पब्लिक तक बढ़िया से पहुंचता है और बढ़िया से देखते भी हैं। और बाकी मीडिया वाले जो हैं वो तो जिसकी सरकार है उसी का गुण गाएंगे। हाँ, सही है, बढ़िया है। अभी जब आप पूछेंगे बड़ी मीडिया वाले, जानते हैं क्या बोलेंगे? अरे 5G लगाया है, टावर इतना लगाया है, उसी में खर्चा हो गया, तो आपसे नहीं वसूलेगा, हमसे नहीं वसूलेगा, तब किससे वसूलेगा? अरे भाई, फायदा हम कमा रहे हैं का आप कमा रहे हैं? कंपनी क्यों लगवा रही 5G? उसके फायदा ना का 4G से हम लोगों का नेट नहीं चल रहा था। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि इनको लालच देंगे, स्पीड देंगे तो ये लोग और पैसा लगाएंगे और हम लोग इनको चाहे जैसे चूसेंगे, ठीक है। तो यही सब बात है। लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि भाई बहन जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाचा दादी, आप लोग भी सिम को पोर्ट करवाइए और BSNL में, और जितने सिम है सबको बाईकाट करिए। दो भी दिन नहीं लगेगा। जब तक नेटवर्क नहीं सही हो रहा है, हाँ, मौके जब तक नेटवर्क नहीं सही तब तक एक सिम चलाइए, एक सिम चलाइए, किसी के भी हो, जियो हो, एयरटेल हो, वोडा हो, लेकिन जितनी भी सिम है वो पोर्ट करवाइए, क्योंकि इतना कॉलिंग होगी BSNL से, कहीं पे भी कॉल हो रहा है,
जान लीजिए। तो कॉल के लिए चलाइए, बाकी डाटा डाल के एक ही सिम में कई लोग कनेक्ट करके चलाइए, लेकिन बीएसएनएल को जान लीजिए जिंदा करना है, और जिंदा हम ही लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जिंदा नहीं करोगे बीएसएनएल को तो शायद आप लोगों को मुर्दा बना देगा। बना देगी। हाँ, एयरटेल और जियो हाँ, हो सकता है आज 300 की हो, अगले साल 500 कर दी, बताइए क्या है। कराना पड़ेगा जब बोलेंगे नहीं ना कराना पड़ेगा, समझ लीजिए। 1000 रुपए का रिचार्ज अब कराना आपको कहाँ एक कहानी चलने वाला? बताएं, एक मुर्गा पकड़ के लाया कसाई, ठीक है, बोला अगर कल आ, अगर तू बोलेगा, अगर तू कल तू बोलेगा, ठीक है, तो तुझे काट डालूंगा, तुझे बोलना नहीं है। तो कल सुबह हुई तो बोला नहीं, फिर बोला दूसरे दिन अगर तू गर्दन सोज करेगा तब भी तुझे काट डालूंगा। दूसरे दिन नहीं बोला, तीसरे दिन बोला अब तुझे अंडा देना होगा, ठीक है। अब बताइए मुर्गा बेचारा अंडा देता कैसे, ठीक है, तो अंडा वो नहीं दे सकता ना, तो वो पछता रहा था कि पहले दिन ही क्यों नहीं मर गया, बताइए। आज हाँ, तो वही हाल है कि अगर पहले नहीं बोलेंगे तो बाद में हम लोग गुलाम बन जाएंगे, जान लीजिए। बनते जा रहे हैं। आज रिचार्ज महंगा हो रहा है और कल से जो है पुरुषों को जिस तरीके से बता रहे हैं मुर्गा से अंडा पैदा करवा रहे थे, उसी तरीके से आप भी मजबूर होंगे और वही रिचार्ज जो आज 300 का हो रहा, 350 का हो रहा, उसी का 3000 रुपए लेंगी ये प्राइवेट कंपनियां। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा जो वीडियो है समाज हित है में है, देश हित में है, जनता हित में है, गरीबों के हित में है, तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका घमंड चूर चूर हो जाए। और याद रखिए कि बीएसएनएल को सब लोग जिंदा करें। बीएसएनएल जिंदाबाद, बीएसएनएल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर बीएसएनएल जिंदाबाद आप लोग कर देंगे तो आप लोग भी जिंदाबाद हो जाएंगे। याद रखिए अगर बीएसएनएल मुर्दाबाद हुआ तो शायद वो शब्द बाद में पब्लिक के लिए भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अभी लगा हुआ है, 50 रुपया बढ़ गया तो मुर्दाबाद हुआ ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग को जागरूक होना है, बीएसएनएल में जाके पोर्ट करवाना है, और ना पोर्ट करवाए। जान लीजिए अगर 50 लाख लोग एक महीने में रिचार्ज करवा रहे हैं जियो का, वीआई का, किसी का, तो उसी से 50 रुपए से मल्टीप्लाई करिए कितना करोड़ रुपया कमा रहा है। नहीं, 46 करोड़ यूजर हैं जियो के, 40 करोड़ के लगभग एयरटेल के हैं। अब जान लीजिए, अब इनका 50 रुपया बहुत कुछ जान दीजिए, उन सब पे हमसे क्या लेना देना है। हाँ, हमें लेकिन बस बीएसएनएल को जिंदा करना है। हम लोगों को चूज के वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बस रोक लगाना है और बीएसएनएल को बढ़ाना है, क्योंकि बीएसएनएल का प्लान अभी वैसे के वैसे ही है। और जहां तक उम्मीद है कितना भी महंगा करेगा बीएसएनएल, लेकिन इन लोगों से सस्ता ही रहेगा। बहुत सस्ता रहेगा। हाँ, वही बात है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा, अगर और भी कोई उचित राय है कि किसी भी तरीके से जनता का शोषण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों का घमंड टूटना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।